गुड़ामालानी में आयोजित अन्नदाता आक्रोश रैली के दौरान प्रशासन और किसानों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के हस्तक्षेप के बाद हालात अचानक बदलते हुए नजर आए। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से बाड़मेर और बालोतरा जिले के लिए लंबे समय से बहस छिड़ रही थी। यहां तक कि पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने लगातार 11 दिनों तक धरना भी दिया था, लेकिन फिर भी उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। इसके बाद नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में एक रैली निकाली गई, जिसको पुलिस ने रोक दिया। रैली में जबरदस्त तरीके से भीड़ भी देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर एक दूसरी घटनाक्रम ने क्षेत्र की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है और किसानों के बीच हनुमान बेनीवाल की मजबूत पकड़ को एक बार फिर से उजागर किया है। दरअसल गुड़ामालानी में किसानों की रैली के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उनका रास्ता रोक दिया था। किसानों और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही थी, जिससे मौके पर तनाव का माहौल भी बन गया। किसान अपनी मांगों को लेकर प्रशासन से लगातार बातचीत कर रहे थे, लेकिन कोई ठोस समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। इसी दौरान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे ताजाराम सियाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को एक फोन घुमाया। फोन पर बातचीत के दौरान हनुमान बेनीवाल ने ताजाराम सियाग को आश्वस्त करते हुए कहा कि ताजाराम, तुम चिंता मत करो, नागौर से गुड़ामली आने में मुझे सिर्फ 3 घंटे लगेंगे। बेनीवाल का यह संदेश न सिर्फ आंदोलनकारियों के लिए संबल बना, बल्कि प्रशासन तक भी इसकी गूंज पहुंच गई। बताया जा रहा है कि इस फोन कॉल के कुछ ही समय बाद प्रशासन का रुख भी नरम पड़ गया और वहीं इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। पहले जहां किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा रहा था, वहीं अचानक रास्ता भी खोल दिया गया। इसके साथ ही किसानों की प्रमुख मांगों पर भी सहमति जताई गई। प्रशासन द्वारा रास्ता खोलने और मांगे मानने के फैसले के बाद ही रैली में शामिल किसानों और कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर भी दौड़ गई। गौरतलब है कि यह रैली हनुमान बेनीवाल के आह्वान पर आयोजित अन्नदाता आक्रोश रैली का हिस्सा थी। यहां तक कि किसानों का कहना था कि वे लंबे समय से अपनी समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन सरकार और प्रशासन उनकी बातों को नजरअंदाज कर रहे थे। ऐसे में हनुमान बेनीवाल की ओर से खुला समर्थन और संभावित तौर पर मौके पर पहुंचने का संकेत प्रशासन के लिए एक दबाव का कारण बना। इस रैली के दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को भी दोहराया। किसानों का कहना था, यदि प्रशासन और सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करती, तो आंदोलन को और भी उग्र किया जाएगा। हालांकि प्रशासन द्वारा रास्ता खोलने और मांगों पर सहमति जताने के बाद फिलहाल स्थिति शांत हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया पर भी हलचल तेज हो गई है। समर्थकों ने इसे हनुमान बेनीवाल की राजनीतिक ताकत और किसानों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के रूप में देखा है। कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि बेनीवाल का नाम आते ही प्रशासन हरकत में आ गया है, जिससे साफ होता है कि किसान आंदोलन में उनकी भूमिका कितनी प्रभावी है। कुल मिलाकर गुड़ामालानी की अन्नदाता आक्रोश रैली ने एक बार फिर यह साफ संदेश दिया है कि किसान संगठित होकर अपनी आवाज बुलंद करें तो प्रशासन को झुकना पड़ता है। वहीं बेनीवाल का नाम इस आंदोलन में एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है, जिसने पूरे घटनाक्रम की दिशा ही बदल दी। तो आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।